ऋषि कश्यप ऋषि एक महान ऋषि थे, लेकिन एक ऋषि की संतान राक्षस कैसे हो गई? विचार तो ये करो भाई, एक अच्छे परिवार में कोई नास्तिक नालायक बेटा हो जाए तो क्यों, क्या कारण है? जिसका पिता संत हो, ऋषि हो, महान ऋषियों में गिनती है कश्यप ऋषि की बात। ये राक्षस बेटा कैसे हुआ? ध्यान देना मेरे भाई, एक दिन का जिक्र, ध्यान देना भाई, एक दिन का जिक्र है। तो शाम का वक्त भजन करने का टाइम है, जिसमें सूर्य अस्त होता है। ये जो है भजन करने का टाइम होता है। कश्यप की पत्नी दिति ये पहुंच गई, कहा महाराज हमें पुत्र प्राप्ति हेतु तो इच्छा सता रही है। ऋषि ने कहा देवी ये समय नहीं है, मनुष्य होकर के जिसको समय का ज्ञान नहीं है अरुण बाबूजी वो फेल हो जाएगा। सब ध्यान देना, मनुष्य होकर के जिसको समय का ज्ञान नहीं है वो बेकार है। हम लोगों से बहुत से ऐसे लोग, सारे लोगों की बात नहीं करता, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें समय का ज्ञान नहीं तो भागवत में दिया है, इनसे अच्छे तो 4 पैर वाले हैं। समझ जाओ भाई, याद रखना मेरे भाई, इसलिए समय का ध्यान देना। मनुष्य हैं हम लोग। तो आज जब प्रश्न कर दिया हमें पुत्र प्राप्ति की इच्छा सता रही है, तो कहा देवी ये संध्या बेला है, भजन करने का टाइम है। पत्नी ने बात नहीं मानी, अंत में ऋषि को मजबूर होना पड़ा, कहा तेरे राक्षस संतान होगी। इसलिए इस पत्नी की इच्छा पूर्ण की, कहा राक्षस संतान होगी। अंत में पत्नी रोने लगी, महाराज ये तो अन्याय हो गया। कहा देवी घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा राक्षस तो होगा, बलवान होगा, देवताओं को सताने वाला होगा, मारने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। कहा महाराज ऐसा हमें नहीं चाहिए। बोले क्या? कि हमें तो भक्त चाहिए। कहा तुम्हारो लड़का नहीं, तुम्हारो पोता भक्त हो, यही पोता। देख हिरा कश्यप का बेटा कौन हुआ? प्रहलाद। हिरा कश्यप हिरण्यक्ष 2 भाई हुए, ये दोनों जुड़वा पैदा बनाए बने। अम्मा तेरे भैया ध्यान देना, आ जाओ कर तुम्हें तुम लड़का कहूँ, भगवान कृपा देखा है ना, ये भगवान की कृपा है? दोनों जुड़वा पैदा है। ये भैया हिरण्यक्ष का वध भगवान ने 12 रूप धारण करके कर दिया। अब हिरण्यकश्यप ने जब सुना विष्णु ने हमारे भाई को मारा, तो पक्का दुश्मन भगवान है वो, इसलिए इसका नाम ही नहीं लेने दूंगा। इसने तपस्या की, वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से कि हम ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना दिन में मरे, ना रात मरे, ना बाहर मरे, ना भीतर मरे, ना नर से मरे, ना पशु से मरे, ना हथियार से मरे, कैसे न मरे और ना कोई 12 महीने मान मरे। भगवान का ले ऐसा ही होगा, हमारी यही तो जरूर ही कैसे देखो। इसलिए देखो कितनी मनुष्य बड़ी होशियारी करता है कि हम मर रही ना, मौत तब हुआ ही जाती, मौत तब हुआ ही जाती। देख मैं फिर कह रहा हूँ, ये बुढ़ापा और मौत मनो ही जहाँ छिप जाओ, मनो ही जहाँ भाग जाओ, लेकिन ये ढूंढ जरूर लेते हैं, ये पीछा नहीं छोड़ते। तो याद रखना मेरे भाई, हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया, वरदान प्राप्त किया, और वरदान प्राप्त करके आया, ऐलान कर दिया कोई मंदिर में पूजा नहीं कर सकता है, कोई सत्संग नहीं कर सकता है। आदेश कर दिया मेरे राज्य में मांस मदिरा खाओ, गुरु को माता पिता को लात घोंसों से मारो, ये अत्याचार। क्यों? नारद जी से पूछा ये भगवान रहता कहाँ है? ध्यान से समझना, ये भगवान रहता कहाँ है? तो नारद जी ने कहने लगे जहाँ माता पिता की सेवा वहाँ भगवान रहता है, जहाँ बड़ों का सम्मान वहाँ भगवान रहता है, मंदिर में जहाँ पूजा वहाँ भगवान रहता है, जहाँ यज्ञ हवन इत्यादि होता है वहाँ भगवान है, जहाँ संतों का सम्मान है वहाँ भगवान है, जहाँ गुरु का सम्मान है वहाँ भगवान है, ये स्थान बताए। तो इसने कहा तो हम ये काम ही नहीं करने देंगे, इसलिए इसने रोक लगा दी। भाई संयोग की बात, इसकी पत्नी से एक बेटा हुआ। अब बेटा कैसे हुआ? इंद्र ने ये चला चढ़ाई करने के लिए देवताओं के ऊपर, इंद्र ने मौका समझा, इसकी पत्नी का हरण कर लिया, सोचा इसकी पत्नी को समुद्र में डुबा दे, इससे होने वाला बेटा भी राक्षस होगा। डुबाने के लिए चला, नारद जी मिल गए कि इंद्र ये क्या तू कर रहा है भाई? महाराज आगे का खटका मिटा रहे हैं, आगे का खटका। अरे पागल है तू, इसको मेरे पर छोड़ दे, इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा? तो नारद जी का सत्संग प्राप्त हो गया कयाधु को।
कयाधु को सत्संग प्राप्त हुआ और कयाधु के उदर में प्रहलाद पल रहे हैं। ये मेरी माताओं बहनों, अगर किसी माँ बहन बेटी की ये दशा हो, उसके सामने भगवान की कथा सुनो, वीर गाथा सुनाइए, अंश में ही उदर में ही प्रभाव पड़ जाता सत्संग का। अभिमन्यु ने अपनी माँ के उदर में ही कथा सुनी थी, 7 द्वारों के तोड़ने की, 6 द्वार ने कथा सुन पाए तले अम्मा को नींद आई गई। बोलो गुरुदेव भगवान की। देखा, इसलिए प्रभाव पड़ता है। आज सत्संग संतों के यहाँ का भैया वो भजन होगा और घंटा घड़ियाल बजेगा और क्या होगा उनके यहाँ। तो जब भजन हो तो मैयो भजन करे, मैयो आरती में खड़ी हो, प्रभाव पड़ गया। कुछ समय के बाद में हिरण्यकश्यप ले गए अपनी पत्नी को, समय आने पे बेटा हुआ, इसका नाम पड़ा प्रहलाद। क्या नाम पड़ा? प्रहलाद नाम पड़ा। ये मेरे भैया धीरे धीरे सयाना हुआ, अब ये हेडक्वार्टर इसने अपना हरदोई में ही बना दिया। प्रहलाद पढ़ने के लिए जाने लगा, मास्टर ने कह दिया इसको ऐसी शिक्षा देना ताकि मेरे दुश्मन का नाम भूल के भी न ले, भूल के भी न ले। याद रखना मेरे भाई। लेकिन एक घटना घट गई, जिस रास्ता से प्रहलाद पढ़ने जाया करता था, जिस रास्ता से प्रहलाद पढ़ने जाया करता था, उसी रास्ते पे गरीब कुम्हार रहता था और उसने आवा लगा दी। उसने आवा में धोखे से बिलैया के बच्चा बंद हो गए। कुम्हार कुम्हारी ने आग लगा दी भैया, बिलैया म्याऊ म्याऊ करे, रोए, बच्चन को पुकारे। मैया ने देखा आग भी दे दी, इसका मतलब बिल्ली के बच्चा बंद हो गए। तो दोनों पति पत्नी बैठे भगवान को मना रहे हैं, दोनों पति पत्नी। प्रभु बड़ी गलती हो गई, मैंने आग भी दे दी, ये बच्चे मर जाएंगे, मेरे ऊपर पाप लग जाएगा। तब तक प्रहलाद आ गया। प्रहलाद ने कहा बुढ़िया क्या कर रही है? हम भगवान का ध्यान कर रही है। ध्यान? भगवान कौन? भगवान कहाँ? भगवान कैसा भगवान? तो कहा जिसने दुनिया संसार रचा है वो क्या करेगा? रोग मना क्यों रही है? कहा आवा में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए, मैंने आग दे दी और बच्चे मर जाएंगे, ताकि बच्चे जिंदा निकले। तो असो में अपने भगवान को मना रहे हैं। अरे पागल हो गई है। क्या बोले प्रहलाद? और बोले प्रहलाद अरे पगली ये तो भाग्य की समस्या है। अग्नि का काम है जलाना, अग्नि का काम है जलाना। ये तो जल जाएंगे, तेरा भगवान नहीं बचाने आएगा। और अगर मेरे पिता ने कहीं जान लिया तुझको मार डालेंगे। इसलिए वो हमारे चाचा को उसने वध किया, वो हमारा पक्का दुश्मन है। इसलिए हमारे पिता का भजन करो, हमारे पिता का भजन करो। भगवान है तो मेरा पिता है। मैया बोली बेटा नहीं, तुम्हारा पिता एक नर है लेकिन वो नारायण है। जो काम असंभव है नर को, वो काम करे नारायण है। कहा पगली तेरी मेरी समझ में मौत की निशानी आ गई है। कहा बेटा मैं तेरे पिता को भगवान नहीं मान सकती हूँ। दुनिया में जितने ग्रंथ पंथ चल रहे हैं ये भगवान बने घूम रहे भैया। याद रखना, भगवान इन्हें नहीं कहा जा सकता है, महापुरुष कहा जा सकता है और संत भगवान कहा जा सकता है। ध्यान देना मेरे भाई, भगवान को खाली भगवान कहा जाता है, लेकिन इन्हें आप संत भगवान कह सकते हो। याद रखो, तो वो भगवान जो काम करेगा वो नर नहीं कर पाएगा। तो कहा पगली अग्नि का काम तो जलाना है। कहा मेरा भगवान है तो इसमें से जिंदा बच्चे निकालेगा। प्रहलाद कहने लगा इसका कोई प्रमाण है?
कहा बेटा प्रातः काल प्रमाण लो। याद रखना मेरे भाई, कहा पगली अगर बच्चे जिंदा नहीं निकले तो तुझे मार दूंगा और नहीं तो तुझे बधाई दे जाऊंगा। एक कहावत और चली तब ऐसे कि अंधेरा देखे तब पति आई दादा, अंधेरा देखा कहीं कि भगवान के मान का हम कहा जाने भगवान है कि नहीं, हम आंखें न देखे तब। यहीं से अरुण बाबू चली ये बात चर्चा कि अंधेरा आंखें न देखे तब। और हमारे कबीर महाराज जी ने तो सारे संसार को अंधा बता दिया। कबीर कही का समझाओ सब जग अंधा, किसी को नहीं बकसा, ये सारा संसार अंधा है। तो प्रहलाद बोला प्रमाण प्राप्त कर, हम आंखें देखें तब तेरे भगवान को माने, आंखें देखें तब माने। भैया बोली लाला चले जाओ और सुबह आइयो, मेरा परमात्मा बच्चे जिंदा निकालेगा। ये श्रद्धा और भाव की बात है। भाव है तो परमात्मा है। कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मोह को भजे तो भव से बेड़ा। तो आज प्रहलाद चला गया, दोनों पत्नी बैठे भजन करने लगे, ध्यान करने लगे। क्या अरे अबाड़ी नारी कुमारी बेटी जपती है प्रभु को नाम, अबाड़ी नारी दोनों पत्नी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कोरी आंखों से सारी रात बीती। और अगर मैं सो गई भजन में कहीं
व्यवधान पड़ गया, बच्चे मर गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ए प्रभु, मेरे प्राण चले जाएंगे तो हमें चिंता नहीं है, लेकिन प्रभु तुम बदनाम हो जाओगे। आपका नाम है दीन बंधु, दीनों की मदद करते हो। अगर तुम बच्चे बचाने प्रभु नहीं आए, मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम बदनाम हो जाओगे। मैं ये नहीं चाहती है मेरे प्रभु तुम्हारी बदनामी हो। वारे भाई, वारे भाई, वास्तविक सत्य है क्या? और दुख दर्द क्यों दिए ओ दुनिया बनाने वाले, ओ दुनिया बनाने वाले। दुख दर्द क्यों दिए, तलवार लेकर के आ गया। दोनों भक्त आवाज से दूर नहीं हटे और यही कहते परमात्मा तुम्हारी बदनामी न हो, मैं यही चाहता हूँ। प्रहलाद आया और कहा आवा को खोलो। आवा को खोलने लगे भैया, एक आवा पकड़े, हे राम बच्चे जिंदा निकले। दूसरा उठावे, हे राम बच्चे जिंदा निकले। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन तुम बदनाम हो जाओगे। मैं प्रभु चाहती हूँ तुम्हारी बदनामी ना हो। आहा, आगे कभी क्या कर लिख रहा है, सारे घड़ा हटा लिए और जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे, एक घड़ा वो कच्चा रह गया। कबीर जी ने क्या लिखा है, और घट उठते ही घट पलट गया, झट घट तो हुए फुलवारी के, और जीते जी बच्चे निकल पड़े देखो चला तलवार तो छूट यहाँ से नीचे गिर गई। पैरों से बाल प्रहलाद गिरे, मैया से गिरा सुनाई। क्या ईश्वर मेरा वो मैया नहीं समझ में तो
कोनी को लगी है कचरी कोनी को लगी है जाई गए पहला कचरी कोनी को लगी है पता होगा तूने अज्ञान का पर्दा आंखों से हटा दिया। आज मुझे पता चला मेरा पिता क्या है और भगवान क्या है। अब प्रहलाद ने मान लिया, इसीलिए का अंधेरा आंखें न देखे तो चमत्कार। हम आप लोग क्या मानते परमात्मा को? ये परमात्मा किसों किस रूप से सदैव आपकी मदद करता, हम आप सबकी मदद करता, जीवन करता। कैसे? हम यहाँ से ठीक ठाक निकले अरुण भैया, और जब 10-50 किलोमीटर दूर पहुंचे कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, कोई व्यक्ति या किसी गाड़ी में गाड़ी लग गई तो तो थप्पड़ चलाने लगते ना। तब तक 2-4 एक भैया आगे, भैया क्या करे, तो झगड़ा करो, क्या बात, ऐसे ने मेरी गाड़ी मार दी। अरे भैया जाओ, कोई बात नहीं, धोखा हो गया, हो जाता है, हो जाता है। समझ लिए तो सुनना ही समझे, तब ना छोड़ दे। तब गाड़ी करते करते तुम्हारे औकात लगाओ, मत लगाओ, तुम्हारे औकात हो। अरे धोखा सबसे हो जाता है। और तब कल भैया तुम गाड़ी ले जाओ। और तब जब हम दूर निकल जाते तब जुमा जी बताई दादा आज भगवान ही ने हमें बचा दो, ये तो रत्तो मार, देखा ये तो रत्तो दादा मार के भगवान ही बचा। ऐसे भगवान मदद करता है, ऐसे प्रभु मदद नहीं करता है। याद रखो। एक उदाहरण दी। एक संत जी रहे, संत जी, और संत जी बालापन से जंगल को निकल गए, जंगल को। और वे भैया उनके गुरु ने भेजो, जाओ लला गांव से भिक्षा मांगी लागो। बड़ी उम्र हुई गई अरुण भैया, बड़ी उम्र हो गई। और वो जाकर के गांव में पहुंचे तो गांव के किनारे एक था कुआं, और एक बिटिया पानी भर रही थी। और जब पानी भरता हुआ देखा, बाबा खड़ा रहा, अपना शरीर देखे, बिटिया का शरीर देखे। बाबा बोल, उस बिटिया के यहाँ सत्संग होता था। कहा बिटिया एक कुछ पूछे बताओगी बेटा? हाँ बोलो बाबा बोलो। तो शरीर को देख करके उसने प्रश्न कर दिए। तो बिटिया कहने लगी सुनो बाबा, तुम कहाँ रहते हो? हम तो जंगल बालापन जंगल में निकले, हमको गाँव को आए नहीं। और तो पहला दृश्य देखा तो कहा ये देख रहे हो, अब थोड़े दिन के बाद मेरा विवाह होगा, मैं अपने सासू के घर जाऊंगा, फिर हमारे द्वारा सृष्टि बढ़ेगी, बच्चे होंगे। और ये व्यवस्था बच्चों को भोजन की परमात्मा ने बनाई है। कुछ भी देखो मेरे प्यारे, परमात्मा से रिश्ता जोड़ दो। जो कुछ दिया है, जो कुछ किया है, किसने? मेरे परमात्मा ने किया है। ये अच्छा समाज दिया, मेरे परमात्मा ने दिया। अच्छी माँ दी, मेरे परमात्मा ने दी। अच्छा बेटा दिया, मेरे भगवान ने दिया। अच्छी बिटिया दी, मेरे भगवान ने दिया। अच्छी बहू दी, मेरे भगवान ने दिया। अच्छी सासु दी, मेरे भगवान ने दिया। अच्छा ससुर मिला तो याद रखो मेरे भाई, परमात्मा को शुक्रिया दो, अदा करो। वारे प्रभु तो बहुत धन्यवाद है, इतना सुंदर मुझे परिवार मिला, इतना सुंदर हमें समाज मिला, भगवान की कृपा। तो उसने कहा बड़े गजब, अब इसका विवाह होगा, फिर कब संतान होगी? और कल भगवान ने पहले व्यवस्था कर दी। बाबा ने जोरा झंडा फेंकी दो, भीगता है मांगई। भगवान हुई तो खुद ही खबई, भगवान हुई है तो खुद ही खबई। और जाए के बाबा एक चला मुझसे करीब 1.5 किलोमीटर दूर, और खेतन में बड़ी बड़ी मोटी मोटी मेड़ है ना भैया। और मचा के आके मेड़ किनारे बैठ के बिल बना के चुप ही बैठी को। और भाई भगवान हुई तो खुद ही खबई है, भगवान हुई है तो खुद ही खबई है। अब नहीं खबई है तो भूखो रखे अचल जो भगवान है या नहीं। और याद रखो मेरे भाई, आगे का दिन आया, एक किसान ने अपने बैलों को मचाया और वहीं पर जाके खेतों जोतन लागो। इधर इसकी पत्नी भोजन लेकर के गई, महाराज बैल खड़े कर दो, भोजन कर लो। और उसने बैल खड़े कर दिए और बैठ गए आसन लगा करके, हाथ धोए और पहला ग्रास जो भोग लगाया वो मन तो समर्पयामि। और जो ग्रास तोड़ के मुंह की ओर लेके चला और हाथ से छूट नीचे गिरी गोता था, नीचे गिर गया।
पत्नी बोले किसान बोला कोई भूखो बैठो, कोई भूखा है। जब माँ करे भोजन, पिता करे रसोईया में, और अगर बेटा उसका बाहर है अरुण भैया, अगर ग्रास गिर जाए तो माँ कहते हमारे भैया भूखो है, पता नहीं हमारी बिटिया भूखी बैठी है। ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो होता। तो आज वो सोचा देवी कोई भूखा है। पत्नी बोले हिया कौन बैठो, हिया कौन बैठो, और फिर गिलास लिया फिर गिरी गो। उसका पति बोल ना हाई कोई जरूर भूखो, यहाँ आस पास देखो। पत्नी का तुम बहुत धर्मात्मा हो, और तो गिरो ही करते है ना देवी हम देखें। अब जाएगी इधर देखो उधर देखा, और बाबा खाए में छिपे बैठे, गुजर देखे भगवान खुदे खवाई, भगवान हुए खुदे खवाई। और वो पी लेते हैं लगा खींचे अकेले खींची नहीं बहुत। पत्नी का जल्दी आ जाओ, ये मिली गए बाबा जी बैठे, और पत्नी आई एक हाथ बाबा एक हाथ पत्नी पकड़ के लगाए ताकत दादा सर खींची लो बाबा खींची आए, और मुंह खोले नहीं। जल्दी भोजन फैलाओ, भोजन ले आई पत्नी, तो कह लियो बाबा खबाबो, और वैसे ले बाबा मुंह बंद करे, बाबा मुंह बंद करे। भगवान हुए तो खुदा ही खवाई है, भगवान हुए तो खुदा ही खवाई है दादा। पत्नी कहा है अब क्या करियो महाराज? पत्नी बोली एक जुगाड़ हुआ, कहने का कहने परसों जब दवा पियाई रहा वही सबा कही तो वही के मुंह में टेंडा डालो रहा ऐसे ही करो। चल हाँ बहुत सही, कहीं बाबा के मुंह में डालो टेंडा, ऐसे वैसे दवा पियाई रहो। जानवर दवा पियाओ तो पहले टेंडा मुंह में घुसेर में खोद के ना, अब वैसे ही बाबा खोल दी ना, और बाबा सुखाई भगवान हुए खुद ही खवाई। वही किसान ने धर के किनारे से ताबो मुंह में टेंडा, और बाबा का मुंह फूल फली पकड़े ऐसे चारे हाँ टेंडा ने मुंह फैला जल्दी खवाओ, पत्नी जल्दी घुसेड़े मुंह ले खाए दो, और बाबा गप खाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जानी के है भगवान। ध्यान से समझो मेरे भाई, प्रैक्टिकल कभी परमात्मा का मत लेना, ये मेरी प्रार्थना है। और ना तो मुंह डंडा घुसे रोज वो लोग गुरुदेव भगवान की है भगवान। ऐसे पता चलता मेरा भगवान है, मेरा भगवान सबको भोजन देता है, भूखा किसी को नहीं सुलाता है प्यारे। चींटी से हाथी तक, चींटी से हाथी तक परमात्मा सबको भोजन देता है। और जब जगाता है का जल्दी जगाओ, और जहाँ जगे भूख लगी है लाओ चाय लाओ पकौड़ी लाओ बिस्कुट लाओ नमकीन। देखा परमात्मा भूखा सुलाता नहीं है और जगा देता कि जग जाओ। ये मेरा परमात्मा का शिष्टाचार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब प्रहलाद मैया से बोले मैया मेरी आंखों से तूने पर्दा हटा दिया, आज मुझे पता हो गया मेरा पिता नालायक है, अभिमानी है, इसे घमंडी है। मैया अब हम क्या करें जिससे परमात्मा हमें दर्शन दे, हमें अपने गले लगावे। तो मैया बोली बेटा भगवान का भजन करो। भजन क्या करें? तो मैया बोली पहले विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन उस ईश्वर की। पहले विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन उस ईश्वर की। आशीर्वाद देती हूँ विश्वास सहित आशा, उस पर विश्वास करो और आशा लगाओ मेरा परमात्मा हमें मिलेगा जरूर। और विश्वास ही नहीं, डॉक्टर दवा दे क्या खा ले भगवान जी ठीक हो जाओ। और विश्वास है तो भैया फायदा, विश्वास नहीं का पता नहीं फायदा हुई है कि नहीं हुई है। तो विश्वास पहले करना होगा कि फला जगह जा रहे हमारा काम बनेगा। और विश्वास ही नहीं भैया तब विश्वासम फलम तरीका। परमात्मा तुम्हें बेटा अपनाएगा, इतना ज्ञान दिया कुम्हारी भैया, कुम्हारी ने ये ज्ञान दिया। यहीं से प्रहलाद का विचार बदल गया।
भगवान कोई है, ईश्वर है। ये मेरे भाई, जब ईश्वर को करो याद, जिसको तुम याद करोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, उल्टा कर दो। जिसे किसी को तुमने याद किया, जैसे किसी से तुमने जयराम जी की भैया राम राम, तो उत्तर देगा कि नहीं देगा? तुमने कहा राम राम का, भैया राम राम कहेगा ना। तुमने परमात्मा को याद किया तो परमात्मा कुछ उत्तर देगा, उल्टा कर दो उसको। याद का उल्टा करो, दया। क्या? दया। जब परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया करेगा, दया करेगा। इसलिए जाओ बेटा, प्रहलाद वहीं से कुम्हारिन मैया को गुरु बना लिया, तो जहां से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, असली ज्ञान, वही तो गुरु है। असली ज्ञान की थोड़ी बात बता दें। आज हम लोग बच्चों को पता नहीं क्या क्या शिक्षा देते हैं, लेकिन नकली पढ़ाई पढ़ाई रहे और असली पढ़ाई भूल रहे। असली पढ़ाई क्या है? एक भैया जी थे, उनको बन गया 25, 2-3 दिन लोटा ले दौड़ते रहे, ऐसी वैसी ऐसी वैसी। अरे डॉक्टर जी चले जाओ, दवा लाया भैया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बात कर, पेंशन कह जाओ, खिचड़ी खाओ, खिचड़ी खाओ। डॉक्टर साहब ने क्या बताया? खिचड़ी खाओ, नरम नरम खिचड़ी बनवा करके, मूंग की दाल डाल करके उसमें पेट बन जाए।